Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजकुमारियों के साथ दी जाने वाली दासियों का विवाह किसके साथ होता था, कैसे काटती थी जिंदगी। भारत या विश्व के कोई भी राजा महाराजा हो, उनके पास दास दासियों की बड़ी संख्या होती थी। इन दासों के द्वारा राज्य की प्रतिदिन की दिनचर्या के कार्य कार्यान्वित किए जाते थे। जब भी कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करके उसे हरा देता था, तो उस राज्य की सभी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता था। हिंदू और मुस्लिम राजा महल की स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था महल में ही करवाते थे। रानी और राजकुमारी के साथ जो दासियां लगाई जाती थी, वह अत्यंत सुशिक्षित, युद्ध कला में निपुण, सुंदर होती थी, जिससे राजकुमारियों पर प्रभाव पड़े। युद्ध में हारे हुए राज परिवार के महल की बेशकीमती चीजें जीते हुए राजा के राजमहल में भेज दी जाती थी। युद्ध में हारे हुए राज परिवार के पुरुष सदस्यों को हिंदू राजा छोड़ देते थे या तो कारागार में डाल देते थे और रानी को अपने हरम महल में रख देते थे, जबकि मुस्लिम सुल्तान हारे हुए पुरुष राज परिवार के सदस्यों को जनता के सामने इतनी दर्दनाक मौत मारते थे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने जाटों को युद्ध में हराकर उनके सिर को काटकर 20-30 फीट ऊंची दीवारें बनवाई थीं। राज परिवार की दासियों से लेकर महारानी तक को राज दरबार में सुल्तान के फरमान से बुलाया जाता था। महारानी और राजकुमारियों को सुल्तान की सेवा में लगा दिया जाता था और शेष को घुड़सवारों पैदल सेना में बांट दिया जाता था। जब हिंदू स्त्रियों की शारीरिक दशा खराब हो जाती थी, तो उन्हें बाजार में हथकड़ी लगाकर अर्धनग्न करके उनकी बोली लगाई जाती थी। अतः हारे हुए हिंदू राज परिवार की स्त्रियां आग में कूदकर पहले ही जान दे देती थी। हिंदू और मुस्लिम राजा महल की स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था महल में ही करवाते थे। रानी और राजकुमारी के साथ जो दासियां लगाई जाती थीं, वह अत्यंत सुशिक्षित, युद्ध कला में निपुण, सुंदर होती थीं, जिससे राजकुमारियों पर प्रभाव पड़े। विवाह उपरांत राजकुमारी के साथ बहादुर, बुद्धिमान 1 या 2 दासियों को भेजा जाता था, जो राजकुमारी के जीवन की रक्षा कर सकें, क्योंकि राज परिवार में षड्यंत्र बहुत रचे जाते थे। इन दासियों का कार्य राजकुमारी को शासन के कार्यों से संबंधित सूचनाएं देना होता था और पुत्र उत्तराधिकारी प्राप्त करेगा या नहीं। इन दासियों को आजीवन अविवाहित रहना होता था और अपनी राजकुमारी, महारानी और उनके पुत्रों के जीवन की रक्षा करना होता था। पन्ना, धाय और मंत्रा प्रमुख हितैषी दासियां थीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.